हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ रेज़्यूमे बनाने की बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रेज़्यूमे, आई कैचिंग रेज़्यूमे, ऐसी रेज़्यूमे जो जैसे ही आपका कोई एम्प्लॉयर उस रेज़्यूमे को देखे तो वो उस आपकी रेज़्यूमे पे रुक जाए और यही सोचे कि आप उसकी जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं और आपसे बेस्ट कोई और कैंडिडेट नहीं हो सकता। कुछ दोस्तों की मैंने रेज़्यूमेस भी देखी तो वो रेज़्यूमेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई थी। आप जब अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा है, यूएस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैं आज आपको रेज़्यूमे बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें और इस तरह से अपनी रेज़्यूमे बनाएं। अपने रेज़्यूमे में वो सारी चीज़ें ऐड करें जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, मैं आपके लिए जो टाइम निकालता हूँ वो फ़ी सबीलिल्लाह होता है, उसके लिए मुझे आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। मुझे दोस्तों के रिस्पॉन्सेज आए और मुझे कॉन्टेक्ट किया कि भाई हमने तो बहुत सारी कंपनीज़ में पहले ही अप्लाई किया है और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो देखें, रिस्पॉन्स आने के लिए हो सकता है कि आपको नहीं पता कि कितने कैंडिडेट्स उस एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितने रेज़्यूमेज़ वहाँ पे एम्प्लॉयर को रिसीव हुई हैं, और उन सब रेज़्यूमेज़ में आप का एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो आप इस तरह से जज ना करें कि आपने एक दो मरतबा अप्लाई किया और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप दिल छोटा बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले रेज़्यूमे बनाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। तो आप उसको फंक्शनल बनाना चाहते हैं, क्रोनोलॉजिकल बनाना चाहते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट चूज़ करना है। आप ऑनलाइन जाएं, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे और आप कोई भी एक टेम्पलेट जो आप स्टार्टिंग में कोई भी आप एक टेम्पलेट लें और उस पर आप काम करना शुरू करें और अपनी CV बनाएं। आपने एक टेम्पलेट चूज़ किया अपने रेज़्यूमे बनाने के लिए। उसके बाद आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली, जिसमें आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है और आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद आपने उसमें प्रोफेशनल समरी ऑब्जेक्टिव बताने हैं। उसके बाद आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस बताना है। जॉब एक्सपीरियंस के लिए आपको, जब आप जॉब एक्सपीरियंस उसमें ऐड करेंगे तो जो आपका करंट जॉब एक्सपीरियंस है, जहाँ पे अभी आप करंटली काम कर रहे हैं, या आप कि हो सकता है कुछ लोग हों जिन्होंने अभी जॉब उनकी ख़त्म हो गई हो और अभी वो जॉब नहीं कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस के लिए आपने सबसे पहले आपका जो करंट एक्सपीरियंस है वो लिखना है और उसके बाद आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बाद वो लिखना है। तो पहले टॉप पे आएगा आपका करंट एक्सपीरियंस, उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन। उसके बाद आप एजुकेशन अपनी ऐड करेंगे रेज़्यूमे में। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन, जो आपकी करंट एजुकेशन है, जो आपकी हायर है, वो पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आप बैक जाएंगे और उसके बाद जो आपकी एजुकेशन आपकी उससे पहले थी या उससे पहले थी, वो आप अपनी एजुकेशन उसमें ऐड करेंगे। एजुकेशन के बाद अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल है, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी सर्टिफिकेट होता है, वो हमने कोर्स किया हुआ होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स किया हुआ होता है हमने, या हमने कंप्यूटर कोर्सेज किए होते हैं, वो हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट मिला के जो भी सर्टिफिकेशन आपकी है आपने वो उसमें ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपने वॉलंटियर वर्क किया है या आपको कोई इस तरह की अचीवमेंट, कोई अवार्ड मिला है, वो भी आप उसमें ऐड कर दें। लास्ट में आ जाएंगे रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस में आपने लिखना है रेफरेंसेस आर अवेलेबल ऑन डिमांड। आपने उस वक्त कोई रेफरेंस के नाम नहीं लिखने उसमें। जब आपसे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं तब आप रेफरेंसेस आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। तो चलें, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और हम लोग एक डेमो लेते हैं कि हमने पहले क्या ऐड करना है, बाद में उसमें हमने रेज़्यूमे में 1 बाय 1 क्या चीज़ें ऐड करनी है, और इस तरह से रेज़्यूमे हमको स्टेप बाय स्टेप बनानी है। मैं आपको जो भी ये अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल दिखाऊंगा वो एक फ़र्ज़ी एग्जांपल है। उसमें जो नाम लिखा है वो भी फ़र्ज़ी है और उसमें एड्रेस भी फ़र्ज़ी है। जहाँ कंट्री लिखा होगा वहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है रेड से, सिर्फ कंट्री लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कंट्री अगर कनाडा लिखा हुआ है तो हमने आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप अपनी कंट्री लिखेंगे, तो उस रिमाइंडर की वजह से मैंने उसको हाईलाइट कर दिया रेड से।
तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ कि अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे लिखेंगे रिज्यूमे को। तो इसमें देखें, सबसे पहले ऊपर आपको अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका नाम आ गया और आपकी एड्रेस। कंट्री की जगह पे आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप अपनी कंट्री देंगे और आपका फ़ोन नंबर। सेकंड, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोफेशनल समरी है, वो आपने इसमें ऐड करनी है। इसमें आपने लिखना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपकी एक्सपर्टीज़, थोड़ा सा इसको आपने समरी लिखनी है अपनी, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में उसको। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस बुलेट पॉइंट्स में बाद में आएगा, ये थर्ड स्टेप है। तो उसमें पहले करंट आपकी जो आपका करंट एक्सपीरियंस है, जो आप जॉब कर रहे हैं इस वक्त, पहले वो आप उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उससे पहले जो अगर आपकी कोई जॉब होगी तो आपने वो लिखना है इसमें। फिर आपकी एजुकेशन आ गई। अब एजुकेशन में आपकी, मैंने कंट्री में फिर देखें उसमें रेट कर दिया। उसके बाद आपकी एजुकेशन जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो आपको 1 बाय 1 उसमें लिखनी है बुलेट पॉइंट्स में। फिर स्किल्स आ गई। उसके बाद आपकी जो भी सर्टिफिकेशन है, कोई भी आपके पास है तो वो, और मैंने आपको बताया अगर कोई आपके पास अवार्ड आपको मिला हुआ है तो आपने वो भी उसमें ऐड करना है, और कोई भी आपका वॉलंटियर वर्क हो तो वो भी आपने उसमें ऐड कर देना है।